बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को गो थ्रू कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है उनका कुछ इस तरह से है। वो लास्ट चैप्टर का हमारे चैप्टर नंबर 19 लास्ट चैप्टर और लास्ट ही 2 लेक्चर्स हैं ये वाले हमारे। इसमें हमने एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कॉर्डेट्स हम उनको कहते हैं जो कि वर्टिब्रेट होते हैं, जिनकी बैकबोन होती है। तो उनके अंदर किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, किस तरह से एम्ब्रियोज बनते हैं, उनकी अर्ली डेवलपमेंट कैसे होती है, एग्स को जो है वो किस तरह से फर्टिलाइज किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये हमारा आज का लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट। कॉर्डेट हम कहते किसे हैं, सबसे उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या क्या वो डिस्टिंग्विश फीचर है जो हमें पता होना चाहिए कि ये कॉर्डेट में होते हैं। कॉर्डेट्स आर एनिमल्स डेट हैव 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। उनकी डेवलपमेंट के स्टेजेस में ये 4 स्ट्रक्चर्स होना लाजमी है। सबसे पहला फेरेंजियल पाउच, ठीक है, या फिर उसे गिल स्लिट्स भी बोलते हैं, जिसके ज़रिए इनिशियली वो क्या करता है, सांस लेता है, अपनी ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो करता है। पोस्ट एनल स्टेज जो है वो टेल, उसकी टेल होती है, लेकिन आफ्टर जब वो डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, डिवीजन स्टार्ट होती है, तो फिर ये टेल जो है वो कट जाती है। ठीक है, उसके बाद नर्व कॉर्ड, ये जो बैकबोन होती है हमारी, ये पूरी कॉर्ड जो है वो ये जो है वो बनना शुरू हो जाती है। पहले ये कार्टिलेजिनस होती है, देन वो बोनीफाई और ओसिफाई होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है नोटोकॉर्ड, उसका एंड लाइक वो नोटोकॉर्ड बिल्कुल जो है वो उसको एंड की तरफ जो है वो उसकी हर एक रिजिस बैकबोन की एंड तक जो आना होता है, टेल से पहले तक स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलेंगे। एनिमल्स इन दिस ग्रुप इंक्लूड ट्यूनिकेट्स, जो है वो लैंसेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। कॉर्डेट्स में ये सारे एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर ये इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये सारे करैक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज दे ऑल आर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही हमें दिखते हैं। जैसे कि अब फर्स्ट वाली पिक अगर हम देखें फिश की, तो इसमें देखें फिश के अंदर आपको गिल स्लिट बड़े जो है वो विजिबल फॉर्म में ये देखें ना, ये नज़र आ रहे हैं ये वाले। उसके अलावा सालमंडर, ये रेप्टाइल है, इसको देख लें, टर्टल को देख लें, ये एम्फीबियन है, चिकन को देख लें, रैबिट को देख लें, ह्यूमंस की जो को देख लें। तो इनकी बाद वाली स्टेजेस, पहले ये वाली स्टेजेस हैं, ठीक है, देन ये वाली स्टेजेस है। तो ये देखिए एक जैसी है, सारी की सारी सिमिलर है, मीन्स कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और उसके अलावा पोस्ट एनल टेल और फेरेंजियल स्लिट्स हर एक स्ट्रक्चर में लाजमी होता है। नोट दैट ऑल दीज कॉर्डेट्स हैव आ नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल पाउचेस। नोटोकॉर्ड क्या होता है? ऑल कॉर्डेट्स हैव एन इंटरनल नोटोकॉर्ड दैट सपोर्ट द एनिमल एंड एक्सटेंड अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। बैकबोन जो होती है उसे हम कहते हैं व्हाट वी थिंक एज द बैक, लाइक बैक उसको बोलते हैं। नोटोकॉर्ड इज फिर्म, सख्त होती है, बट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्लूइड फिल्ड विद आर इनक्लोज्ड इन अ स्टिफ कवरिंग। उसके अंदर फ्लूइड होता है, जो बैकबोन के अंदर जो मैरो होती है वो होती है, लेकिन उसके आउटर पे बहुत स्टिफ कवरिंग होती है। द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड इनटू द पोस्ट एनल टेल, ये शोल्डर मीन के नेक से स्टार्ट होती है और हमारी एनल तक, एनस पार्ट तक जाती है, विच इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ डिवेलपिंग कॉर्डेट। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके साथ मसल्स अटैच हो जाते हैं जैसे जैसे जो एम्ब्रियो है वो डेवलपिंग स्टेज की तरफ जाता है। इन मोस्ट कॉर्डेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, द नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस्ड बाय बैकबोन। ये जो नोटोकॉर्ड है, पहले मैंने आपको बताया, ये कार्टिलेजिनस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मीन कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसके हार्ड ना होने की वजह भी ये है कि क्योंकि इसने बिल्कुल एक छोटी सी जगह पर इसने अपने आप को रखना होता है, एक एरिया जो हमारी ओवरी होती है, फीमेल की ओवरी। तो अगर ये हार्ड होगी तो ये इसके टूटने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, इसलिए ये नोटोकॉर्ड होता है।
अदर कॉर्डेट्स सच एज ट्यूनिकेट्स एंड लेंसिड्स द नोटोकॉर्ड इज केप्ट इनटू अडल्टहुड, ये अडल्टहुड तक जाती है ये, क्योंकि ये स्मॉलर एनिमल्स हैं तो इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो बैकबोन नहीं बनती, मीन्स कि हार्ड नहीं होती है और वो अडल्टहुड तक जाती है। दूसरा करेक्टर है नर्व कोड। अबव द नर्व कोड इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द नर्व कोड। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे ब्रेन से जो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हमारा जहाँ से ब्रेन एंड होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। नर्व कोड इन लार्ज एंड बिकम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है, यहीं से सारी की सारी नर्व्स जो है वो अटैच होती हैं हमारी, और यहाँ से जो निकलती हैं शोल्डर्स की तरफ पूरी बॉडी की तरफ वो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये CNS और PNS का आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा। CNS होता है जो हमारे ब्रेन के साथ अटैच होता है डायरेक्ट, और PNS जो CNS के साथ आगे से अटैच होकर पूरी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कॉपरेट जो है वो कॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है। द फ्रंट एंड ऑफ द नर्व कोड इन लार्ज एंड बिकम द ब्रेन, जो फ्रंट एंड है वो इन लार्ज होता है और ब्रेन बना देता है। द रिमाइंडर ऑफ द नर्व कोड बिकम स्पाइनल कॉर्ड, उसका जो आखिरी पार्ट होता है जो नर्व कोड के साथ अटैच होता है उसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। फेरेंजियल पॉचेस क्या होती हैं, आर सैक लाइक प्रोजेक्शंस फाउंड इन द रीजन बिटवीन माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्यूब्स। ये देखें ये हैं फेरेंजियल, ये जो आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं 1 2 3 4। मैनी कॉर्डेट्स हैव सेवरल पेयर, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंशिएंट इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स सच एज ट्यूनिकेट और लैंसेट्स, ये इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, ठीक है। यूज देम फॉर फिल्टर फीडिंग, जारी बात है वो एनिमल पानी में रहते हैं और उन्होंने वहीं से अपनी फीडिंग जो है वो लेनी होती है, तो वो फिल्टर फीडिंग करते हैं। इन फिश फेरेंजियल पाउचेज बिकम गिल, फिश में ये जो फेरेंजियल पाउचेज होती हैं ये गिल्स बन जाते हैं। और इन ह्यूमन फेरेंजियल पाउचेज आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन वो जो है ह्यूमन क्या करता है अपनी डिफरेंट जो रेस्पिरेशन है या डिफरेंट प्रोसेस है वो अपने लंग्स के जरिए करता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या हैं उनकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेकअप द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन कॉर्डेट फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा में ये लार्जेस्ट एनिमल्स हैं। दे इंक्लूड जॉलेस फिशेस, जॉड, कार्टिलेजिनस फिश, बॉनी फिश, amphibians, reptiles, birds and mammals. Vertebrate contain all chordate characteristics plus एंडोस्केल्टन, इनकी बॉडी की क्या होता है अंदर स्केल्टन होता है, जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट मैस जो होता है, मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बैकबोन क्या करती है, डेट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्कल है डेट प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो हमारी स्कल होता है ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। बिकॉज वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दे आल्सो हैव ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल डैट वी लर्न अर्लियर, ये वो सारे करेक्टर हैं जो अभी हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किए हैं। जनरल करेक्टर क्या हो सकते हैं, एनाटॉमी वगैरह जो इनिशियल स्टेज पे इसकी। बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, एनमी एंड एमनियोट्स। एनमनी क्या है हमारे पास, नेगेटिव पार्टिकल्स, एमनियोन, वाटर शेल, ठीक है, आर एनिमल्स डेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर नॉट फॉर्म एम्ब्रियोनिक शेल, ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर शेल नहीं बनाते हैं एज एमनियोन और वाटर शेल। एंड एलेंटॉइस क्या होते हैं, एमनियोन इंक्लूड कॉर्ड लाइक जो अभी हमने पढ़ा है, लीडिंग फर्स्ट हमारे पास इनका जो फर्स्ट लाइफ सर्वाइविंग एजेंट होता है। एंड लोअर कॉर्डेट्स इज क्लोजली लिंक्ड वाटर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जब इसलिए हम उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं। मीन्स कि उनका जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है एग और उनकी फ्यूजन वगैरह वो वाटर में होती है, और उसके बाद उनकी लेटर लाइफ होती है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में होती है। एक और जालस फिशेज भी हैं और एम्फीबियंस भी हैं। Thus the embryonic development of amnion as anemone is carried out in the aqueous medium, इनकी aqueous medium में होती है, which is indicator of the polygenetic जो है वो continuity of chordate। polygenetic मतलब ये हो सकता है उसके अंदर पोलीजीन्स है, नंबर ऑफ जीन्स हैं जो कि इंटरलिंक हैं टेरेस्ट्रियल से, वाटर से और इस तरह से। एमनियोटिक फ्लूइड कैन नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द एलेंटोइसिस विच डेवलप डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। एलेंटोइसिस जो हमारे लार्वल स्टेज है उसमें डेंस ब्लड वेजल्स बनना शुरू हो जाती हैं।
बाय विच एम्ब्रियो गैस एक्सचेंज करता है इन्वायरमेंट के साथ और एक बॉडी कैविटी बन जाती है मेटाबॉलिज्म के लिए। और इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग लेइंग मैमल्स, ठीक हो गया। थ्रू अदर मेमिलियन एम्ब्रियो एलेंटॉइस कैन नॉट कॉन्टेक्ट द बॉडी ऑफ द मदर गेटिंग अवे फ्रॉम द डिवेलपमेंट, अपनी मदर की बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट करता है और डिवेलपमेंट जो है वो कंटिन्यू कर देता है। आगे हमने देखना है जी एम्फीबियंस के अंदर गैस्ट्रेशन या उसका एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो किस तरह से होता है। ये सबसे पहले आपको जो स्टेज नंबर 1, 2 जो है नज़र आ रही है, इसमें देखें फर्स्ट से 2 बन गए हैं। देन देखें स्टेज नंबर 4 में जो लार्जर नीचे वाले सेल हैं वो बड़े हैं और ऊपर वाले जो सेल हैं वो छोटे हैं। उसके बाद स्टेज 5 और सो ऑन इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एम्फीबियन के क्लीवेज कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक हो गया। होलोब्लास्टिक होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। रेडियल कैसी होती है, होलोब्लास्टिक क्या होता है। बट अनलाइक सी अर्चन मीजोलेथिकल एग्स होती है, मीन के बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट इनमें एग वो होती है योक। रेडियल सिमेट्री क्या हो सकती है इसमें, 2 प्लान जो है वो 1 से 2 प्लान में, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। और होलोब्लास्टिक के लोअर पार्ट पे ज़्यादा बड़े जो है वो डिवीजन होती है और अपर पार्ट पे छोटे सेल्स होते हैं। Yolk is concentrated in vegetal pole. Cell division are slower in the vegetal hemisphere. नीचे वाले पार्ट में सेल डिवीजन कम होती है, ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा होती है। फर्स्ट क्लीवेज होती है बाइसेप द ग्रे क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। सेकेंड क्लीवेज बिगिन्स इन एनिमल पोल वाइल फर्स्ट क्लीवेज इज नॉट कंप्लीट इन वेजिटल पोल। As in sea urchin there is no gap phase in the cell to allow for rapid divisions. फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन अगर हम बात करें तो मेरिडोनियल है एट राइट एंगल ऑफ फर्स्ट वन एंड आल्सो मेरिडोनियल। ये देखें फर्स्ट वन की जो ये देखें नीचे वाले सेल बड़े हैं, ऊपर वाले सेल पे 2 डिवीजन हुई हैं, ठीक है, एक दूसरे के राइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहले इस तरह से फिर उस तरह से, ठीक है। थर्ड डिवीजन क्या है, एक्वेटोरियल बट नॉट एक्चुअली द एक्वेटर, एक्वेटर पे नहीं होती, यहाँ पे ये इक्वेटर है और यहाँ पर हो जाती है। डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू 4 सेल्स, माइक्रोमेर बनते हैं, माइक्रोमेर के स्मॉलर सेल 4 और 4 माइक्रोमेर बनते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले 1 2 3 4। एज क्लीवेज कंटिन्यू एनिमल पोल पैक्ड विद मैनी सेल्स, स्मॉल वेजिटल पोल हैज फ्यूअर लार्ज योक लेडन डाउन, जो योक होती है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। 16 to 64 सेल्स की अगर हम बात करें तो वो मरूला स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये देखिए जैसे आपको नजर भी आ रहा है। 128 सेल ब्लास्टूला है, मतलब उसके अंदर बॉडी कैविटी बनना शुरू हो गई है ब्लास्टूला स्टेज की। ये मरूला में होता है कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा, और ब्लास्टूला में उसके अंदर कैविटी बनना शुरू हो जाती है। ओपन कैविटी कार्ड ब्लास्टोसील, इसको हम कैविटी बोलते हैं, हैज अपीयर्ड इन द एनिमल पोल। फंक्शन क्या होते हैं ब्लास्टोसील के, परमिट सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन, सेल माइग्रेशन होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा क्या करते हैं, इंटरेक्टिंग विद सेल अबव प्री मेच्योरली, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब वो भी प्री मेच्योर होते हैं, मतलब सही से मेच्योर नहीं होते। एम्फीबियन गैस्ट्रोलेशन क्या है, डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज गोल, जैसे कि ब्रिंग एंडोडर्मल सेल्स टू इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एक्टोडर्मल सेल क्या होते हैं, आउटसाइड कोटिंग वगैरह एम्ब्रियो की बनाते हैं, और मीजोडर्म इन दोनों के दरमियान में होते हैं। फेट मैप क्या है, ब्लास्टूला स्टेज एम्ब्रियो हैज प्रोवाइड सम इनसाइट लाइक यूजिंग वाइटल डाइज टू मार्क सेल, ये इन्होंने डिफरेंट कलर यूज किए हैं ताकि पता चल जाए कौन सी क्या चीज़ बन रही है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एक्टोडर्म, जो अपर लेयर होती है वो एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। मेसोडर्म लाई मोस्टली इन द डीपर लेयर ऑफ द सेल, डीप में जो ये रेड कलर की नजर आ रही है आपको मेसोडर्म नजर आएगी, ठीक है। सरफेस ऑफ एनिमल हेमिस्फेयर विल बिकम सेल ऑफ एक्टोडर्म, वेजिटल जो हेमिस्फेयर है वो क्या बना देता है, गट वगैरह और उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स बनाता है। मेसोडर्मल सेल क्या बनाती है, साइटोप्लाज्म अराउंड द इक्वेटर। ये जो न्यूरल है ये बिल्कुल ये वाली है ब्लू वाली, एंडो येलो वाली है सारी, और जो हमारे पास मेसो है वो तो ब्राउन जिसने जो है वो, और इसके अलावा ये रेड है, दो है, नोटोकॉर्ड बनाती है रेड वाली। सेल मूवमेंट इन गैस्ट्रोलेशन क्या होती है, गैस्ट्रोलेशन बिगिन ऑन फ्यूचर डॉर्सल साइड पे बिलो द इक्वेटर इन रीजन ऑफ ग्रे क्रीसेंट, सेल इन्वेजिनेट टू फॉर्म अ स्लिट लाइक ब्लास्टोपोर, एक एलोंगेट स्ट्रक्चर बना देता है। डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर विल बिकम इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जिसको हम जो है वो स्पेमन ऑर्गेनाइजर्स भी बोलते हैं। सेल बिकम इलोंगेट एज दे कॉन्टेक्ट इनर सर्फेस बोटल सेल, मतलब सारी बात है वो इलोंगेट बन जाता है, एक बोटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, इस तरह से।
वाटर सेल लाई इनटू द आर्च एंड ट्रोन एज इट फॉर्म इन्वेजिनेट ऑफ द सेल। ये देखें यहाँ से सेल इन्वेजिनेट होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर इस तरह से अंदर की जाना शुरू हो गया। आर्च एंड ट्रोन ये सारी एक कैविटी बन गई है। और गैस्ट्रुलेशन बिगिंस मार्जिनल जोन नॉट एज अ वेजिटल पोल। मार्जिनल जोन पे ज़्यादा होती है, मार्जिन पे ज़्यादा होती है और वेजिटल पोल की तरफ कम होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनोवुलेशन ऑफ द सेल एट मार्जिनल जोन। आउटर लेयर जो होती है स्प्रेड हो जाती है, अंदर की तरफ मूव कर जाती है। सेल फ्रॉम एनिमल पोल अंडरगो एपीबॉली। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कन्वर्ट एट द ब्लास्टोपोर व्हेन रीच ब्लास्टोपोर ट्रेवल इनवर्ड। जब वो ब्लास्टोपोर की तरफ चला जाते हैं सेल्स तो वो इनवर्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं, और इनवर्ड मूव करते हैं तो आर्च एंड टेरोन मीन्स की इनर कैविटी बनना शुरू हो जाती है। वो जो गट एक इलोंगेट, हम उसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है उसके अंदर। एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन में सेल फ्रॉम द डॉर्सल लिप द फर्स्ट सेल्स दैट माइग्रेट इनवर्ड बिकम प्री कॉर्डल प्लेट। ठीक है, इसको हेड जो है वो मेसोडर्म बोलते हैं। नेक्स्ट सेल्स डैट जो है वो इनवोलोट फ्रॉम जो है वो कॉर्डा मेसोडर्म। ये क्या बनाती है, नोटोकोड बनाती है। और जो नर्वस सिस्टम है वो यॉक प्लग से बनना शुरू हो जाता है। यॉक प्लग क्या होता है जी, इज अ रिमेनिंग पैच। एग का जो अभी रिमेनिंग पार्ट बचा होता है, एंडोडर्मल सेल्स डेट क्रिएटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। डॉर्सल लिप क्या होती है, बैकबोन जो उसकी होती है, विच रिमेन एक्सपोज टू द वेजिटल पोल, और ब्लास्टोला विल इवेंचुअली इंटरलाइज बाय द एपीबॉली। और इस तरह से डॉर्सल लिप क्या है, ये वाली। यॉक प्लग जो इन दोनों के दरमियान में एक एक्सटेंशन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो वेंट्रल लिप है वो ये वाला। ठीक है, अपर लिप, लोअर लिप और उसके दरमियान ये वाली जगह जहाँ पे टीथ फॉर्मेशन हो सकती है, बीक फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो इनके दरमियान में बन सकता है। एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन एंड एक्सिस फॉर्मेशन आर एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटिव डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इंडक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं। उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हैंस पैमन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था कि इन दोनों के दरमियान में जो एग यॉक प्लग है उसका क्या काम है, तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बात पे। इन्होंने काम क्या किया था दोनों ने कि जो गैस्ट्रोला है और लेट गैस्ट्रोला स्टेजेस में इन्होंने एम्ब्रियो लिया। दीज एक्सपेरिमेंट शोड दैट मोस्ट केसेस ऑफ द सेल एम्ब्रियो आर नॉट कमिटेड अंटिल एट लास्ट स्टेज ऑफ द गैस्ट्रोला। इन्होंने कहा कि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जिनकी फेट डिटर्मिन नहीं होती है, इवन के एंड स्टेज हो जाती है पूरी इंक्यूबेशन स्टेज या गैस्ट्रोला की, तब तक भी अभी उनको उन सेल्स का नहीं पता होता वो क्या बनाएंगे। देयर इज वन टिश्यू फ्रॉम द अर्ली गैस्ट्रोला दैट इज ऑलरेडी कमिटेड। सिर्फ एक सेल जो डिवीजन्स वगैरह करते हैं वो सेल कमिटेड होता है कि उसे डिवीजन्स होनी है। उसके बाद बहुत सारे सेल्स की फर्दर डिवीजन होती चली जा रही होती है, लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई अभी तक डेस्टिनी जो है वो डिसाइड नहीं होती, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अलावा हमारे पास है कंडीशनल डेवलपमेंट। क्या है, अर्ली जो हमारे पास गैस्ट्रोला सेल्स हैं वो आर नॉट कमिटेड टू अ स्पेसिफिक फेट, जो सबसे पहले होते हैं अभी उनका नहीं पता होता। सच सेल्स आर सेट टू कंडीशनल डेवलपमेंट, उनको हम कंडीशनल डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या है, लेट गैस्ट्रोला स्टेज दैट वर कमिटेड टू स्पेसिफिक फेट, जो बाद में मतलब लाइक एंड ऑफ द गैस्ट्रोला स्टेज में जाकर वो सेल्स स्पेसिफिक सेल बनाना शुरू हो जाते हैं, उनको हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंडीशनल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ऑटोनोमस। कंडीशनल में क्या है कि अर्ली सेल्स है जिनका अभी पता नहीं है वो क्या बनाएंगे, कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं उनका अभी पता। और जो हमारे पास है ऑटोनोमस, उनका हमें जो लेट स्टेज में स्पेसिफिक सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। देयर इज वन टिश्यू फ्रॉम अर्ली गैस्ट्रोला दैट इज ऑलरेडी कमिटेड डॉर्सल लिप, जो ब्लास्टोपोर में आपको पता है जब ब्लास्टोपोर बनता है तो एक एनस पार्ट होता है एक साइड पर, दूसरी साइड पे माउथ पार्ट होता है। ठीक है, द टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रे क्रिसेंट साइटोप्लाज्म। व्हेन दिस टिश्यू ट्रांसप्लांट इनटू द प्रिजम्पटिव बेली स्किन रीजन ऑफ अनदर गैस्ट्रोला नॉट ओनली कंटिन्यू टू फॉर्म ब्लास्टोपोर। अच्छा, कुछ एनिमल्स में ऐसे होता है कि ब्लास्टोपोर में सबसे पहले एनस बनता है और कुछ एनिमल में सबसे पहले ये माउथ पार्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, टू जो है वो एम्ब्रियोज वर ज्वाइंट इंस्टेड ऑफ वन। ये जो बात कर रहे हैं ट्विंस की फॉर्म में, कि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि दो एम्ब्रियो ज्वाइन कर जाए एक दूसरे के साथ, सम टाइम कुछ बैक टू बैक ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ किसी और तरह से ज्वाइन करते हैं, तो ये इस तरह से उनकी बैक बोन ज्वाइनिंग हो जाती है। ये देखें,
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेप्टाइल्स की एम्ब्रियोलॉजी। पहले हमने पढ़ी थी एम्फीबियंस की, अब है रेप्टाइल्स की। वंस एग आर फर्टिलाइज, जब एग एक बार जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, डेवलपमेंट बिगिन्स, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, एंड एग बिकम एन एम्ब्रियो, एग क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एज इट डिवाइड इनटू सक्सेसफुली स्मॉलर सेल्स, जाहिर बात है जैसे अभी मैंने आपको एम्फीबियन में दिखाया कि अपर लेयर में स्मॉलर माइक्रो सेल्स बनते हैं, इसी तरह इसमें भी होता है। द टाइम डिले बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड एग डिपोजिशन, दो फर्टिलाइजेशन और एग डिपोजिशन के दरमियान में जो टाइम होता है इज पुअरली डॉक्यूमेंटेड फॉर मेजोरिटी ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि कंफर्म नहीं है कि वो टाइम कितना है। Whereas copulation and delivery of sperm into the female reproductive tract can occur week or month, जब एक स्पर्म जो है वो एंटर कर दिया जाता है फीमेल में तो उसके लिए एक मंथ या वीक्स लग सकते हैं उसको ओवुलेटेड मीन के ओवुलेशन होने में उसकी। फर्टिलाइजेशन एंड एग डिपोजिशन टिपिकली अपीयर टू अकर विद इन आवर्स टू डे ऑफ ओवुलेशन, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है वो तो एक दिन में जो है वो उसके बाद ओवुलेशन के बाद हो जाती है। जो हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, मीन्स के एग लेइंग एनिमल्स हैं, और इनके एग और इनकी डेवलपमेंट भी एग के अंदर होती है, जो इनका न्यू बॉर्न होता है। इनका जो मैकेनिज्म है टू रिलेटेड और स्टॉप डेवलपमेंट इन द ओविडक्ट वंस द अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज इज अटेन, जब अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज अटेन हो जाती है तो फिर ये ओविडक्ट में चले जाते हैं। हाउएवर इन मोस्ट स्पीशीज डेवलपमेंट कंटिन्यूज एज सून एज एग्स इन द डिपोजिट। अब ये कुछ ऐसी इसमें जो है वो एक्सेप्शन भी हैं कि रेप्टाइल्स में कुछ हमारे पास एनिमल्स ऐसे हैं जो कि विविपेरस भी हैं, मतलब उनके यंग वन की बर्थ जो है वो होती है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई स्ट्रेस एंड द रिलेटिवली अनयूजुअल कंडीशन, जो कि कैप्टिविटी या फीमेल का जो है वो शेल को रिटेन करना इन ओविडक्ट, ये वीक्स और मंथ के लिए भी हो सकता है। इन सम सिचुएशंस वेयर प्रोटेक्टेड एग रिटेंशन रिजल्ट एग हैव इरोडेड द ओविडक्ट वॉल एंड हैव फॉलन इनटू द बॉडी कैविटी, वो जो एग्स हैं वो ओविडक्ट से निकल कर के कहाँ पे आ जाते हैं, बॉडी कैविटी में आ जाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ एग इंक्यूबेशन एंड प्रेगनेंसी इज जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है रेप्टाइल्स में, बिकॉज रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक, मीन्स के ये टेम्परेचर इन्वायरमेंट से लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। द एम्ब्रियोज ऑफ लाइफ बेरिंग फीमेल एंड एग ऑफ द ओविपेरस फीमेल डिपोजिट इन द सॉइल, ये अपने एग को सॉइल में डिपॉजिट करते हैं, और लोकेशंस आर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, फ्लक्चुएट कर रहा होता है। On average temperature zone reptiles have incubation और pregnancies 8 to 12 week, एक एवरेज टेम्परेचर में इनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो कितनी होती है, 8 to 12 वीक्स की होती है। उसके बाद जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इन मोस्ट टर्टल्स फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर एंड मेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर। अगर तो एग्स ऐसी जगह पर डिपोजिट हुए जहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो ज़्यादा फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर ऐसी जगह पे एग डिपॉजिट है जहाँ पे टेम्परेचर लो है तो मेल ही प्रोड्यूस होंगे ज़्यादा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटास कितनी है हमारे पास, देर आर दो तरह की प्लेसेंटा हैं, जो कि मार्सुपियल एनिमल्स में हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जिस तरह से कैमल्स, हिप्पोस, डॉल्फिन। द प्लेसेंटा ऑफ दिस टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय द कोरियोनिक विलाई ऑफ फिटस, हमारे पास इसके अंदर छोटे छोटे विलाई मीन के सीरिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोपेल करते हैं यंग वन को। कोरियोनिक विलाई क्या करते हैं, डीपन्स एंडोथेलियम लेयर से होते हैं, और ये ग्लैंड जो है वो यूट्राइन ग्लैंड और होल डू नॉट डिस्ट्रॉय देम, ये अंदर उसके होल जो होता है एक बिल्कुल कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर उसको बंद नहीं होने देते ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है, वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता रहे। उसके अलावा है डेस्मोरियल प्लेसेंटा, ये किस में होता है, कनेक्टिव कोरियोन है। प्लेसेंटा कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पेयर, ये रोमिनेंट्स में होता है, जैसे कैटल्स वगैरह हैं काउज वगैरह उनमें होता है। प्लेसेंटा ऑफ दिस टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोरियोनिक विलाई ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्राइन एपिथेलियम, उसमें एंडोथेलियम तक वो अंदर तक था, इसमें एपिथेलियम तक मतलब सुपरफिशियल लेयर पे है। ये क्या करता है, पेनिट्रेट इंटरलाइन कनेक्टिव टिश्यूज, दस कोरियोनिक विलाई ऑफ फिटस आर ऑलरेडी क्लोजर टू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम के ज़्यादा क्लोज होता है। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो विद मदर ऑल्सो इज नॉट वेरी क्लोज बट दिस इज ऑफसेट बाय अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ कोरियोन, ये ज़्यादा ब्लड के करीब होता है और वो डीप होता है, और उसके अंदर से वो जो इजीली जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे पीछे वाली जो प्लेसेंटा है ये वाली
एपिलिहोरियल जो प्लेसेंटा है ये मैमल्स वगैरह में होती है, सॉरी इसमें का जो हमारे पास मार्सुपियल्स हैं, हिप्पोस वगैरह, डॉल्फिन वगैरह में, और ये जो होती है दूसरे एनिमल्स में जो कि हमारे पास आ जाते हैं, रेमिनेंट्स, कॉज, कैटल्स वगैरह। ठीक है, ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो तरह के एम्ब्रियोज को डिस्कस किया है, जो है हमारे पास एम्फीबियंस के एम्ब्रियो को और प्लेसेंटा के एम्ब्रियो को। ठीक है, सॉरी प्लेसेंटा नहीं, रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो को, और उसमें थोड़ी सी हमने दो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा भी डिस्कस कर ली। ठीक हो गया, काफ़ी इजी टॉपिक है, बस हमने कंपेयर करना है कि उसमें किस तरह से हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आज मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब, गला मेरा बहुत ख़राब है और बहुत सांस लेने में मुझे मसला हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आपका लेक्चर एक दो रह गया तो उनको ज़रा एंड कर दूँ मैं। ठीक है, तो आपने मेरे लिए भी दुआ करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।